वियर्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद पाक यूएस रिलेशनशिप्स काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते नज़र आए हैं। और इससे दो बातें समझ में आती हैं कि या तो पीटीआई की गवर्नमेंट की पॉलिसी टुवर्ड्स यूएस ऐसी थी कि हमारे रिलेशनशिप्स आगे नहीं चल सके, या जो कॉमन फिनोमेना है, जो एक कॉमन डिनोमिनेटर है जो लोग समझते हैं कि यूएस वाज नॉट हैप्पी विद पीटीआई गवर्नमेंट, इन पर्टिकुलर विद इमरान खान, बिकॉज उन्होंने जिस ओपन तरीके से इस्लामोफोबिया की बात की, जनरल असेंबली में बात की, एब्सोल्युटली नॉट कहा। और दूसरा एक एंगल ये भी हो सकता है कि हमेशा जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान में एक ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है विद रेफरेंस टू टेररिज्म एंड अफगानिस्तान डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव कि ऑटोमेटिकली यूएस लॉन्च हो जाता है इन पाकिस्तान, और वो रिलेशनशिप्स आपको एकदम बहुत बूमिंग नज़र आना शुरू कर देते हैं। जनरल अमजद शुएब से मैं इस सिलसिले में आज बात करूँगी कि ऐसा क्या हुआ है विद इन 9-10 मंथ्स टाइम कि वो यूएस जो कि प्रेसिडेंट बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन फ़ोन पे हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात करने को तैयार नहीं थी, और अभी आईएमएफ के ज़रिए से भी और उसके अलावा भी काफ़ी डेलीगेशंस यहाँ आ रहे हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं। एंड अ स्पेशल रेफरेंस दैट आई वांट टू डिस्कस इज़ के आईएमएफ की डील में ये इंसिस्ट क्यों किया जा रहा है कि पीटीआई भी सिग्नेटरी हो। लेट्स टॉक टू हिम। उनका बड़ा एक कैनवस वसी है बिकॉज ऑफ हिज करियर इन आर्मी, एंड देन पॉलिटिक्स में काफ़ी अरसे से वो चीज़ों को बहुत करीब से देख रहे हैं। उनके अपने सोर्सेज भी हैं और उनका अपना एनालिसिस भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है इस सिलसिले में। लेट्स टॉक टू हिम एंड ट्राई टू फाइंड आउट टू द बेटर कि इस सारे सिनारियो में पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है। थैंक यू सो मच जनरल अमजद फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आपसे मैं पर्सपेक्टिव जो ज़्यादा लेना चाहूँगी वो इस चीज़ का लूँगी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद एकदम से पाकिस्तान में अमेरिकन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा फील हुई है, चाहे वो टीटीपी के हमले हो और उस सिलसिले में उनकी सपोर्ट हो, सेंटकॉम कमांडर का विजिट हो, एम्बेसडर ब्लूम की एक्टिविटीज़ हो, और अभी भी एक ऑफिशियल डेलीगेशन आया हुआ है जो आईएमएफ की जो शराइत हैं उन पे भी बातें कर रहा है, चाइना के बारे में बहुत खुल के बातचीत कर रहा है, और पीटीआई से भी मिले हैं वो लोग। आप इस अमेरिकन सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट को कैसे देखते हैं आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले ही ये चीजें नजर आना शुरू हो गई थी कि पीटीआई की गवर्नमेंट से वो मुतमईन नहीं, क्योंकि 1 साल तक जो बाइडन ने इमरान खान से बात नहीं की, टेलीफोन नहीं किया, टेलीफोनिक राब्ता सारी दुनिया से वो कर रहे थे, नहीं था। यहाँ पे ये लाख कहें कि अमेरिकन साजिश नहीं थी, साजिश जब अमेरिका को यहाँ पे इस खत्ते में जरूरत है हमारी, और हमारी वो गवर्नमेंट जो कि उनको उनके इंटरेस्ट को पूरा नहीं कर रही, तो लाजमन वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं। लेकिन ये उस वक्त सबको ये ख्याल था कि शायद ये महंगाई की वजह से ये गवर्नमेंट अनपॉपुलर हो चुकी है पीटीआई की, और जिस तरह भी हो नो कॉन्फिडेंस के जरिए या वैसे जैसे हटा दी जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुए। अब उसके बाद ये है कि एक तरफ पीटीआई है जो कि गवर्नमेंट में नहीं, लेकिन उसको पाकिस्तान की आवाम की सपोर्ट हासिल है। दूसरी तरफ एक गवर्नमेंट है जो कि मौजूद है, इस वक्त इक़्तिदार में है, लेकिन उसको पाकिस्तान की आवाम की सपोर्ट नहीं। चुनाचे जिसको सपोर्ट नहीं है वो इस वक्त बाहर से डिक्टेशन लेने के लिए तैयार होगी अपनी सर्वाइवल के लिए, क्योंकि उसकी सर्वाइवल जो है वो आप देखिए कि जब भी मार्शल गवर्नमेंट्स होती हैं तो अमेरिका के साथ उनके मरासम ज्यादा करीबी बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह यही है कि उनको एक एक्सेप्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एक्सेप्टेबिलिटी उनको बाहर से मिलना शुरू हो जाती है, तो इंटरनेशनली उनकी ह्यूमन राइट वायलेशन और बहुत सारी ऐसी इश्यूज जो है उनको इग्नोर किया जाता है ताकि ये हुकूमत डिस्टेबलाइज ना हो, वरना तो पाकिस्तान के अवाम की सपोर्ट तो उनको खत्म हो जाती कुछ अर्से में। तो ये इशू अब भी चल रहा है। अच्छा, अब बात ये है कि आईएमएफ तक हम पहुंचे तो पहले से हुए थे, लेकिन ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद सूरत हाल हुई वो पे दर पे गलत फैसले और अल्टीमेटली मिस हैंडलिंग और इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि जो पीटीआई की गवर्नमेंट उस वक्त कर रही थी वो निस्बतन चीजें बेहतरी की तरफ जा रही थी, बावजूद इसके कि हम कोविड में से गुजर के आए। तो अब ये अपनी नाकामी और वो उसके बावजूद हुकूमत छोड़ना नहीं चाहते, चुनाचे शराइत मानना शुरू करेंगे।
तो अमेरिकन ने इनको पहले तो ल्योरन किया कि इनको एक्सेप्टेबिलिटी दे दी, जिसमें आप जैसे बात करनी है विजिट्स के, आप बिलावल को साथ विजिट कर चुका, उसको अच्छी तरह वेलकम किया, बातचीत, तो उससे नजर आया इंटरनेशनली कि ये हुकूमत जो है ये इंटरनेशनल कम्युनिटी खासतौर पे वेस्टर्न कंट्रीज को एक्सेप्टेबल है। तो इस तरह वो अपने पैर जमा के बैठ गए। अब इनको वो बेल आउट करने के लिए अपने पहले मुफादात सिक्योर करेंगे, लेकिन कभी भी ऐसा बेल आउट नहीं मिलेगा हमें जो कि मुकम्मल तौर पे हमें उस मुसीबत से निकाल दे जो कि आईएमएफ की वजह से आज मौजूद होगा। राइट। यही कि वक्ती तौर पे आप सांस लेने के अहल हो जाएंगे, लेकिन इन द प्रोसेस अमेरिकन आपसे चीजें करवाते रहे। मिसाल के तौर पे ये जी। जो सारा शोर मचा बड़ा कि टेररिज्म बढ़ा, जैसे ही एक वाकया होता है टेररिज्म का यहाँ पे, तो साथ ही अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से उनका स्पोक्स पर्सन एक जवाब दे रहा है कि जी हम बिल्कुल तैयार हैं, हम मदद के लिए। एक्चुअली दैट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट पाकिस्तान इन वे कि दे वांट टू हैव अ फुट होल्ड। तो फुट होल्ड के लिए उनको वो जो बेसिस की बात होती थी कुछ, अब ये कहा जाएगा कि हम अपने लिए नहीं मांग रहे, हम तो आपकी मदद के लिए मांग रहे हैं कि भाई आपको एक थ्रेट है बड़ी सीरियस किस्म की, सो वांट टू हेल्प यू। और तो हम वो आप गवर्नमेंट जी गवर्नमेंट को एक नैरेटिव मिल जाएगा। तो ओके। ये चीज इस तरह है, मफादात उन्हीं के हैं। इसी तरह आपको कहा जाएगा कि जी आप चाइना और अमेरिका के दरमियान आप चुन ले, फॉरगेट अबाउट सी पैक। तो दरमियान में असल किस्सा ये है कि आपके मफादात, आपके नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, दे मीन नथिंग। उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, अमेरिका उससे बॉदर्ड ही नहीं है। दे आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट देयर ओन इंटरेस्ट इन द रीजन। वो पूरे होंगे तो आपको थोड़ा ऑक्सीजन पे डाल दिया जाए, बस ये चीज। आपने कहा कि वो एक दफा आपको कंप्लीटली इस तरह की पोजीशन पे लाएंगे कि आपको उनके बेल आउट करने की जरूरत भी हो, लेकिन पहले वो अपनी बातें मनवाएंगे। तो ये जो 5-6 माह की एक नेग्लिजेंस हमने पीडीएम गवर्नमेंट की तरफ से देखी डार साहब के टेक ओवर करने के बाद फाइनेंस को, कि पता था आईएमएफ के पास जाना है, लेकिन इतनी देर लगाई और उसमें हमारे रिजर्व्स नीचे आते गए, और अभी भी यार हमें बताया जा रहा है कि हम तो डिफॉल्ट कर चुके हैं, कल ख्वाजा आसिफ ने कहा है। तो क्या पहले हमें डिफॉल्ट तक पहुंचाया गया है कि उसके बाद जब सारी बातें, जो भी वो बातें हैं अमेरिकन की, मानी जाएं, तो फिर ये नैरेटिव हो कि वी हैड नो चॉइस, हम तो डिफॉल्ट कर चुके थे। लेकिन वो डिफॉल्ट करवाया किसने है, वो कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि डिफॉल्ट हुआ इसी गवर्नमेंट की वजह से है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी की अपनी एक स्ट्रेटजी थी। मसलन अगर आपको ऐसी शराइत आईएमएफ के जरिए पेश करवा दी जाए जो आप पूरी नहीं कर सकते, जो आप समझें कि भाई हमारे लिए मुश्किल होगा इस वजह से कि अवाम जो है वो बहुत मुश्किल में चले जाएंगे और कल हमें इलेक्शन में अ, हम हार जाएंगे, इलेक्शन जीत नहीं सकेंगे, तो फिर आप उसको उन कंडीशंस को मानते नहीं तो टालते रहें। नतीजा ये है कि जो आपके पास एसेट्स थे, थोड़ा बहुत पैसा था अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता खर्च होता गया और कंडीशन जो है वो सख्त से सख्त होती गई। इन हालात में आपको सऊदी अरेबिया या कहीं भी और इधर उधर से मदद भी नहीं मिली, क्योंकि वो सब कहते हैं जी पहले आप आईएमएफ से मामला तय करें। तो ये आप इस तरह आपको जबरदस्ती पहुंचाया गया कि कंडीशंस ऐसी रख दी कि आप लैतुलाल करें, माने ना, और मानने ना मानने में वो आपको एक ऐसे हाल पे पहुंचा दें कि जहां आप कंडीशंस भी माने और डिफॉल्ट भी कर चुके। तो अब वो सूरत हाल है कि अब आपके पास चूंकि कोई हल है नहीं। हालांकि अगर कोई कंडीशंस थी या कुछ था, तो जब आपकी जेब में भी पैसे थे, आपके रिजर्व जो है वो $8-9 बिलियन तक पहुंच चुके थे 16 बिलियन से, तो उस वक्त अगर आप कंडीशन मान जाते तो डिफॉल्ट की सूरत हाल ना बनती। लेकिन आपको पहुंचाया गया पहले उस हाल पे जहां आपकी किटी तकरीबन जीरो हो गई या 3 बिलियन तक रह गए, आप 3 बिलियन से भी कम हो गए। तो अब आप खौफजदा हो गए कि अब तो कोई हल है ही नहीं और सिवाय इसके कि जो आईएमएफ कहता है वो मान ले। तो उसमें आपने देखा कि हमें सारी शराइत भी माननी पड़ी, अवाम बर्बाद हो गए, उनकी जिंदगी रुल गई और डिफॉल्ट का की मोहर भी आपके ऊपर लगी। But General Amjad, the problem is bigger than what we foresee, because हमारा जो total external debt है उसका तकरीबन 30% हमने चाइना का देना है। और अब जो डेलीगेशन आया हुआ है, ऑफिशियल्स जो यूएस ऑफिशियल्स आए हुए हैं, वो एंटनी ब्लिंकन के लोग हैं, उनके बड़े करीबी समझे जाते हैं, तो उन्हीं का एक पैगाम लेके आए हैं, यूं समझा जाए। उन्होंने आपको बड़ा क्लियरली कहा है कि यू आर आर एलाई एंड वी आर रियली डिस्टर्ब्ड कि आप बहुत करीब हो गए हैं चाइना के, और हम नहीं चाहते कि हमसे पैसे लेके आप उनका कर्ज उतारें, तो सीपैक हैज टू गो
एंड यू हैव टू चूज बिटवीन अस एंड चाइना, तो ये तो क्रॉस रोड्स हैं, इस पे हम कैसे डिसीजन लेंगे कि हमने चाइना का कर्ज भी देना है, हमने प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए हुए हैं, और साथ में वो हमें कह रहे हैं कि उनसे आप बिल्कुल कट ऑफ करें। देखिए, चाइना आपको इस तरह छोड़ेगा नहीं। एक टेस्टेड फ्रेंड है और एक बहुत ही आप कह लीजिए कि सारी जिंदगी जो पाकिस्तान की सारी जो हिस्ट्री है उसमें चाइना का रोल रहा है कहीं ना कहीं, और वो पाकिस्तान की फेवर में ही रहा है। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि आप उस टेस्टेड फ्रेंड को ना छोड़ें, क्योंकि अमेरिका तो इन एंड आउट होता रहा है। वो तो जब उनका मफाद होते हैं, आज उनको इस खत्ते में दोबारा चाइना के अगेंस्ट जरूरत पड़ गई, वो आपके पास फिर आ गए। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के एग्रीमेंट उधर किए हुए, हमें नहीं। हमें तो वो एक ट्रांजिटरी रिलेशनशिप में लेके इत्तेहादी का लफ्ज जो वो इस्तेमाल करते हैं कि जी आप हमारे एलाइज हैं, ये उनकी अपनी समाप्ति पे है कि कभी कर दिया कभी ना किया। पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन जस्ट एलाइज व्हेन हाँ, नीडेड। बिल्कुल एक्चुअल फ्रेंडशिप या एक्चुअल पार्टनरशिप इस वक्त जो है इंडिया के साथ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर। उनको, उनसे वो सवाल नहीं करते। अगर इंडिया उनके आर्च राइवल रशिया के साथ ताल्लुकात रख सकता है और उनकी मजबूरी है कि उसको रोक नहीं सकते क्योंकि इंडिया इज बिगर देन देयर पावर टू मैनेज, तो वो उस मजबूर हैं, तो पाकिस्तान के पास भी रास्ता निकल सकता है। ये नहीं है कि आप ये करते। ये दो चीजें हैं। हमने जब भी अमेरिका का साथ दिया, हमने उनसे कुछ खास नहीं, हमने बड़ा सस्ता अपने आप को बेचा। हमने कभी नहीं दूर का सोचा कि हम अपने सारे मसाइल जो एक ही दफा इनसे हल करवाएं और फिर बात करें कि अच्छा ठीक है। वो नहीं हुआ। हमें इन छोटी चीजों पे हमने उनसे बार्गेनिंग की, जैसे जनरल मुशर्रफ ने अपनी हुकूमत की एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो उसको रिकॉग्नाइज कराया, लेजिटिमेसी उससे हासिल की उनसे। आज यही गवर्नमेंट चूंकि अवाम के मैंडेट से नहीं है, इसको भी लेजिटिमेसी का मसला होगा। ये अपनी करप्शन और वो सारी चीजें बचाना चाहेंगे। इनको जरूरत है बड़ी कि इनको 2-3 साल का टेन्योर मिल जाए, या कोई ऐसी गवर्नमेंट दरमियान में आ जाए कि पीटीआई ना उसमें हो और इंटरिम सेटअप जो है वो 3-4 साल का बन जाए, ताकि ये जो जो कुछ इन्होंने किया हुआ आज दिन तक वो सारा मलियामेट हो जाए, यानी खत्म हो जाए, इनकी फेवर में सब कुछ चला जाए। जैसे नैब और ने सीमेंट किया, उससे जो फायदे उठाए वो परमानेंट हो जाए। अब वो चीजें जो है ये इनके जाती मफादात हैं, उसके लिए ये नेशनल इंटरेस्ट को करेंगे बार्गेन। तो ये खराबी हमारी हमेशा यही रही। वरना अगर सेल्फलेस लीडर हो यहाँ पे, तो वो ये कहेगी कि ठीक है, आप हमारे जो हमें हमारे ऊपर $120 बिलियन के हैं हमारे लोन, ये सेटल कराएं ना आप, ताकि हम जीरो जीरो पे आके तो फिर दोबारा दोबारा शुरू करें और हमारी इकोनॉमी में जान दें। आफ्टर ऑल आपने साउथ कोरिया में हेल्प की है, आपने ताइवान में किया है, उन लोगों की इकोनॉमी बन गई। हमारी तो इकोनॉमी बनाने का कभी काम नहीं आपने किया, तो हम क्यों चाइना को छोड़े? लेकिन ये करना नहीं किसी ने। यहाँ पे सिर्फ जाती सिक्योरिटी के लिए, अपनी लेजिटिमेसी के लिए ये सारा कुछ दांव पे लगेगा, और यही हमारे साथ होता है यार। वरना चाइना को छोड़ना नहीं चाहिए। चाइना फिर भी मतलब लोन वगैरह उनके उनकी चीजें हमने, हमारी अपना कसूर है कि जो हमने पावर सेक्टर में उनसे जो एग्रीमेंट्स वगैरह किए, वो किकबैक्स के चक्कर में हमने अच्छे नहीं किए। हमने अपने मुल्क को उसमें भी नुकसान पहुंचाया। यही लोग थे पीडीएम में जो बैठे हुए। लेकिन बाहर सूरत चाइनीज जो है वो फिर भी आपको किसी न किसी वक्त कोई ना कोई वो लीनियंसी दिखा सकते हैं, वो आपको बेल आउट कर सकते हैं, वो कोई ना कोई आपको हेल्प करने के लिए आगे आ जाएंगे, जो अमेरिकन बगैर मफाद के, बगैर आपसे कीमत वसूल किए कभी नहीं करेंगे। ये हमारा तजर्बा है। 75 साल में हमने अगर कुछ सीखा है तो वो यही है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका की इंडिया के साथ है, हमें इस्तेमाल करने का काम किया जा रहा है। हमारे मुल्क में टेररिज्म करा के हमें डराया जा रहा है कि तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है। इन चीजों को हमें समझना चाहिए और उसके लिए अपनी पॉलिसी, अपनी डोमेस्टिक होम ग्रोन पॉलिसी बनानी चाहिए जो यहाँ के इंटरेस्ट में। ये बताइए कि लीडरशिप का ही तो सारा मसला है कि इस वक्त लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जो जिस वजह से भी ये क्राइसिस डेवलप हुए हैं इससे हमें निकाल सके। लेकिन वो लीडरशिप ये गवर्नमेंट तो नहीं हो सकती क्योंकि ये सारा क्राइसिस इसी का क्रिएट किया हुआ है। इलेक्शंस की तरफ ये जाना नहीं चाहते, तो आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि ये केओस कब तक कंट्रोल में आएगा? देखिए, बात यह है कि मुख्तलिफ मुल्कों में जहाँ तब्दीली आई,
उनके मॉडल्स अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें सिमिलरिटीज आपको ये मिलेंगी कि वहां भी एक ऐसा ग्रुप काबूज हुआ जिनके अपने मफादात थे, और वो जैसे भी श्रीलंका में रिसेंटली हुआ, और वो करप्शन रिडन सोसाइटी वो उनको एक्सेप्ट करती, लेकिन अवाम में शऊर था। अवाम ने जब रिजेक्शन की तो वो लोग नहीं ठहर सके। और ये अमेरिका की सपोर्ट हो या किसी भी मुल्क की हो, अगर अवाम रिजेक्ट करें तो ये ठहर नहीं सकती गवर्नमेंट या कोई भी। लेकिन अवाम जो है वो यहाँ पे बेहिसी का शिकार है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये, अगर लोगों को शऊर हो तो हुकूमत, ये जरूरी नहीं है कि आप कानून तोड़ें, कि जाके बाहर बिल्डिंगों को आग लगाएं या तोड़ फोड़ करें, नहीं। बड़े सीधे से रास्ते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इसने जेल भरो का ही कहा है, तो अगर पाकिस्तान के अवाम सारे ओवरवेलमिंग तादाद चल पड़े थानों पे और जेलों में, वो कह जी हम आ गए, तो ये हुकूमत बेकार हो जाती। लेकिन अगर मैनेजेबल नंबर में गए जी, पीटीआई के कुछ वर्कर चले गए 150 से, वो 150 को गाड़ियों में डाल के तो उनके घरों से 100-100 किलोमीटर दूर जाके जंगल में उतार आएंगे, लोग फिर धक्के खाते रहेंगे। तो सपोर्ट चाहिए मैसेज अवाम की। जेल भरो तहरीक है तब भी। अगर कल कोई इमरान खान कहता है जी कल लोग दफ्तरों में नहीं जाएंगे, तो ना जाए। ये अवाम को समझना होगा कि उनका मफाद है क्या। अगर वो ये समझते हैं कि यही मफाद है कि हमें ये डिफॉल्ट ही करना है और हमने इसी हाल में ही रहना है, तो फिर तो छुप के बेहिसी जाना है तो जा सकता है, वो मुल्क से निकल रहा है। यही चीज है। ये मुल्क से निकलना तो कोई हल नहीं है। मुल्क इधर है, हमारे रिलेटिव रिश्तेदार हम लोग इधर हैं, बच्चे इधर हैं, उनका फ्यूचर खराब हो चुका है। तो अगर उन फ्यूचर को कुछ ना कुछ आपने बचाना है तो फिर इस मुल्क का सोचना है, और वो यही है कि अवाम सोचें। वरना तो जो ऊपर टोला बैठा हुआ है 13 जमातें, ये बेहिस हैं। इन्होंने जो कुछ आज दिन तक किया, या अपनी जेबें भरी या अपनी औलादों के लिए की। अब भी यही है कि मेरी बेटी वजीर आजम बन जाए, मेरा बेटा बन जाए, मेरी औलादें वजीर बन जाए। अगर इससे हटके कोई चीज है तो आप बताएं। लेकिन अवाम को तो कुछ मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इस वक्त कंट्रोल है पीडीएम का इस मुल्क पे, और दो असेंबलीज तहलील होने के बाद मजीद कंट्रोल हो गया जो पहले नहीं था। उसके बावजूद नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज आप बताऊं। नवाज शरीफ ना तो शहबाज शरीफ को एक्सेप्टेबल है यहाँ पे, क्योंकि शहबाज शरीफ को मोस्ट प्रॉब्ली जब लाया गया तो उसको बता दिया गया कि तुम एक्सेप्टेबल हो, दूसरे लोग एक्सेप्टेबल नहीं। और मेरा अपना अंदाजा है कि इवन मरियम विल बी केप्ट आउट। ओके। ये शहबाज शरीफ के ऊपर थोप तो दिया उनको। ये इनकी तरफ से नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को, वो उसी को प्रमोट करना चाहता तो उन्होंने कर दिया। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि उसमें पीटीआई पीएमएलएन में कुछ दरारें, जिसमें कि शाहिद खाकान अब्बासी, और ये प्लान्ड दरारें हैं जहां शहबाज शरीफ की बैकिंग शामिल। अच्छा। ये ऐसे नहीं है। तो आप देखेंगे कि मरियम को खुद ये पार्टी बाहर रखने के लिए कि वो हुकूमत में ना आए, वो मैनेज करेंगे। तो ये मेरी जो अपनी मालूमात थी पहले की, वो यही थी कि शहबाज शरीफ तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन दूसरे दोनों ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं। ओके, ठीक है। इसका मतलब है कि इस वक्त हम नून लीग भी डिवाइडेड देख रहे हैं बेसिकली। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अच्छा, ये जो लेटेस्ट खबर है, आईएमएफ ने कहा है कि पीटीआई भी जो हमारा आईएमएफ का बिल है उसको देखे और अपना इकोनॉमिक जो भी आपका मॉडल है उसको हमारे साथ शेयर करें, और आपका क्या ओपिनियन है गवर्नमेंट के इस मॉडल पे वो भी शेयर करें। और एक डेलीगेशन तो ऑलरेडी मिल चुका है फवाद चौधरी की सरबराही में, लेकिन कुछ दिनों में इकोनॉमिक टीम भी मिलेगी पीटीआई की आईएमएफ के लोगों से और यूएस ऑफिशियल से। वो क्यों ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं पीटीआई को भी, जबकि गवर्नमेंट में कोई और बैठा हुआ है? डू यू थिंक इट्स अ ट्रैप फॉर पीटीआई कि एक दफा अगर वो ऑन बोर्ड हो गए आईएमएफ के इस प्लान पे, तो वो फ्यूचर में इस सारी महंगाई, इन्फ्लेशन, इस सारे डिफॉल्ट का एक तरह से हिस्सेदार कहलाएंगे? ये पूरे पाकिस्तान के लिए ट्रैप है। वो इस तरह कि ये चीज कोई छुपी नहीं है, सबको पता है कि पीटीआई जो है वो पब्लिक में पॉपुलर है, और किसी न किसी वक्त वो गवर्नमेंट में वापस आ जाए।
आप इलेक्शन डिले कर लें, साल डिले कर लें, 2 साल कर लें, एक्चुअली जितना ये डिले कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी उसमें कुछ न कुछ बढ़ रही है और इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम होती जा रही है। क्योंकि आपको आपके स्टेप्स ऐसे ही हैं जिससे अवाम की तकलीफ में इज़ाफ़ा हुआ। वो पाकिस्तान को बाँधना चाहते हैं इस नुक्ता से कि हुकूमत किसी की भी हो, जो कंडीशंस आज हम लगा के पाकिस्तान को बेल आउट करें, वो बाइंडिंग हो जाएँ ताकि कल को आके ये कोई ना कहे कि जी हम तो इसके हिस्सेदार नहीं। ख़ास तौर पे ये इसलिए बड़ा अहम है कि अगर कल को इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी लेके हुकूमत में आता है और वो इश्यू ले जाता है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी के साथ कहती है कि जी वी आर नॉट पार्टनर टू दिस एग्रीमेंट, तो ये नेशनल वॉइस समझी जाएगी कि पाकिस्तान की कौम ने रिजेक्ट कर दी है वो चीज। ये इनको पता है कि ये हुकूमत जो है आज बैठी हुई है, ये दे हैव नो सपोर्ट। सो इनके जो कुछ फैसले ये दस्तखत करेंगे, ये कल को इनको मुंह पे मारे जा सकते, क्योंकि ये जैसे ही पार्लियामेंट 2/3 से या उससे भी ज्यादा मेजॉरिटी से इस एग्रीमेंट को रिजेक्ट करेगी तो आईएमएफ विल बी एम्बेरस्ड कि भाई हमने वाकई इस वक्त इन पे एक ऐसी माइनॉरिटी गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करके इनके थोपा जो आज कौम मान नहीं रही। तो वो बांधना चाहते हैं एक पॉपुलर लीडर को ताकि कल को वो इसमें से निकल ना सके, इस शिकंजे में से। मैंने एक वीलॉग भी किया था, मैंने एक, उसमें मैंने कहा था कि इमरान खान को कतई इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये डेथ ट्रैप है पाकिस्तान के लिए, उसको हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वो कहे कि जी गवर्नमेंट उनकी है, मेरी गवर्नमेंट तो नहीं है, व्हाई शुड आई टॉक टू यू। मैं बात करूं, अगर मैं हुकूमत में बैठा हूं तो मेरी बात तो वो करूंगा। पाकिस्तान दिस हैज नेवर हैपेंड कि आईएमएफ ने आके कहा हो कि ऑपोजिशन भी इस पे साइन करे या ऑपोजिशन भी इस पे एग्री करे। ये कभी नहीं। ओके, अच्छा लास्ट में ये बताइए कि इमरान खान के ऊपर एक तकरीबन क्रैकडाउन है कंप्लीट, केसेस भी हैं उनके ऊपर, जमान पार्क में रोज पुलिसिंग भी होती है, उनको हरास भी किया जाता है, वहां पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं जितना कर सकते हैं उनको। बट ये जो एक इम्प्रेशन है कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को वापस कभी नहीं आने देगी पावर में, और अगर हम यहाँ पे इन लोगों के टैक्टिक्स देखें जिसमें ये नाअहली की तरफ लेके जा रहे हैं बार बार इमरान खान को भी, कि किसी तरह उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, उससे यही लगता है कि माइनस इमरान खान किसी अरेंजमेंट पे ये लोग शायद तैयार हो जाएं, लेकिन इमरान खान का वापस आना गवर्नमेंट में मुश्किल है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? देखिए, बज़ाहिर तो ये लगता है क्योंकि ये हर तरह के वो हरबे कर रहे हैं जिससे कि दे वांट टू कीप इमरान खान आउट ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन इमरान खान के लिए या किसी भी लीडर के लिए हमेशा लेसन ये है कि वो रिलाई करे अपने अवाम की स्ट्रेंथ पे बजाय इसके कि वो बाहर किसी और की स्ट्रेंथ पे रिलाई करे। अगर मिसाल के तौर पे वो अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं है या किसी और को, पाकिस्तान के अवाम को समझना चाहिए कि वो इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि वो पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है। वो अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना चाहता। वो कहता है कि अमेरिका के साथ ताउन करेंगे उस हद तक जहाँ हमारे अपने मफादात इजाज़त देते हैं। लिहाज़ा ये हमेशा वो गवर्नमेंट्स जो पब्लिक में पॉपुलर नहीं होती, वो दूसरों पे इन्हिसार करती हैं अपनी सर्वाइवल के लिए। तो इमरान खान के पास वो स्ट्रेंथ मौजूद है पाकिस्तान के अवाम की, तो उसको उसी पे रिलाई करना चाहिए। और अमेरिका के लिए ये मैसेज होना चाहिए कि हम अमेरिका के ना तो दुश्मन है ना कुछ, अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे बड़े अहम है, लेकिन हम फैसले करेंगे सोच समझ के अपने लोगों के साथ, मशावरत के साथ। जैसे पाकिस्तान के अवाम चाहेंगे हम करेंगे, और पाकिस्तान के अवाम ये चाहेंगे कि वो पार्लियामेंट फैसला करे। यहाँ पे इमरान हुकूमत पे जब आ जाए, देखिए ना इमरान खान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है या डिप्लोमेसी उसकी है, उसमें जो फिनेस होनी चाहिए, जो नाइस किस्म की चीजें, वो मिसिंग है। वो एब्रप्ट है और थोड़ा वो, जैसे उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। अब अगर उसकी जगह पे कोई डिप्लोमेट बैठा होता, वो उन्हें कहता है कि जी हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत जरूरी हैं, बड़े अच्छे हम रखना चाहते हैं, पुरानी दोस्ती है, हम ये इस चीज को यूं रिजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके बारे में सोच विचार करेंगे, हमारे लोग जो चाहेंगे हम करेंगे। आप पार्लियामेंट में जाए, पार्लियामेंट फैसला करे, ओनरशिप पाकिस्तान के अवाम की होगी। तो पाकिस्तान की अगर पार्लियामेंट एब्सोल्युटली नॉट ऑफ पार्लियामेंट से कहलवाते, तो मजाल ही नहीं कि उसको कोई चैलेंज कर सकते। तो ये
इमरान खान ने ये भी गलती की कि पार्लियामेंट का इस्तेमाल बड़ा कम किया। वो परमानेंट दुश्मनी नहीं बनती, उसमें होता ये है कि अगर शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में है या कोई भी है, वो चोर हैं, डाकू हैं, कुछ भी है, पर नाउ दे आर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि लोगों ने उनको इलेक्ट करके भेज दिया। अब एग्जैक्टली। आपको चाहिए कि उनके साथ ऑफिशियल मामलात में, सरकारी मामलात, पाकिस्तान के मामला, उसमें तो उनसे बातचीत करते हैं ना, उन पे काम चलाना चाहिए आप। ट्रू। तो ये चीज जो है ये मिसिंग थी। बहरहाल अब आपको लगता है होना उन्होंने यही चाहिए। किया है? डू यू थिंक ही हैज लर्नड हिज लेसन? आई एम श्योर ही मस्ट है। नहीं सीखेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स होगी। होना यही चाहिए कि पार्लियामेंट के थ्रू ज्यादा कुछ करें, और वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखें, आपने सऊदी अरेबिया जैसा अपना दोस्त, इतना करीबी, यमन के मामले में पार्लियामेंट से कहलवाया। इसी तरह उससे पहले जरदारी के वक्त में आपने सलाला के वाक़े के बाद अमेरिकन सप्लाई लाइन बंद की पार्लियामेंट के। किसी को जरूरत ही नहीं हुई कि आपको आके कुछ कह सके। तो एब्सोल्युटली नॉट जो है वो कोई जवाब नहीं है, वो आपको है एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन थ्रू द पार्लियामेंट। राइट। तो वो बदलना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, आपको इलेक्शंस कब नजर आ रहे हैं? इलेक्शन मेरा अपना ख्याल है कि मुश्किल ही लगते हैं ये। इनकी कोशिश होगी कोई इंटरिम सेटअप ऐसा बन जाए, हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएं कि अगर पीडीएम की गवर्नमेंट ना भी रहे तो मोहसिन नकवी टाइप को फेवरेबल लोग बिठा के एक टेक्नोक्रेट्स का या किसी भी शक्ल का कोई थोड़े लंबे वक्त के लिए बना दिए। एम विल बी टू कीप इमरान खान आउट ऑफ पावर फॉर सम टाइम, फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ओके ओके। लेकिन आपको लगता नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होगी? है, लेकिन वो बहुत देखना, अवाम, अदालतें, यही दो आपके पास ऑप्शन होती हैं। अदालतें, आप उनका कॉन्डक्ट देखें कि एक बिल आपका जो नैब बिल की अमेंडमेंट्स जो उन्होंने की, नैब ऑर्डिनेंस की, वो अदालत में कई महीनों से पड़ा हुआ है। मैं सिर्फ एक नुक्ता देता हूं कि जो बिल पास किए जाते हैं पार्लियामेंट में आइन की रूह से, उसकी असेसमेंट ये होनी है, वो ये की जाती है कि क्या ये बिल पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया है पास, या ये बिल चंद जो दो चार लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। इस बिल में कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए और चंद 15-20 लोगों के फायदे के। लेकिन अदालत आप देखें किस तरह सवालात क्या होते हैं, वहां पे लटका के किस तरह बैठे, उनकी मर्जी नहीं है उस पर फैसला करने की। तो नतीजा ये कि आप वो उम्मीदें लगाएं कि जनाब आइन में ये है या नहीं है, वो तो आप भूल जाएं। ये दूसरी ऑप्शन रह जाती है कि आवाम सोचे कि अच्छा जी ठीक है, हमने इसको सही रास्ते पे लेके आना, तो वो इनसे तावन नहीं करते या कोई रास्ता इख्तियार करते हैं। वो भी चीज इस वक्त नजर नहीं आती, तो इस वजह से मेरी सोच यही कहती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के तो खिलाफ होगा, लेकिन कोई नजरिया जरूरत वगैरह बन जाएगा जिसके तहत ये चीज चल निकलेगी। इकोनॉमिक इमरजेंसी और जो इस तरह की बातें हो रही हैं, कोई ना कोई मैं एक चीज जो कहना चाहता हूँ वो ये है, मैं सारी चीज को जो समझा हूं, जो कुछ हुआ है पिछले 5-4 साल में, इमरान खान का कसूर सिर्फ एक है, वो है कि उसने कहा जी मैं करप्शन खत्म करूं, जबकि ये पूरी सोसाइटी करप्शन रिडन है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर अदारा, पूरी गवर्नमेंट, एंड आई मीन मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिशियंस टू। नतीजा ये है कि ये एक जंग है जो पूरे मुल्क के खिलाफ लड़ रहा है। आम आदमी तो ठीक है, वो तो मानता है, वो समझता है इस वजह से कि आम आदमी को तो नुकसान है, आम आदमी तो नहीं करप्शन कर रहा। लेकिन बाकी एफआईए हो, कोई हो, अदारे शदारे, वो सारे वो समझते हैं कि दिस मैन इज अ थ्रेट टू आवर इनकम्स एंड आवर अर्निंग्स। तो इस वजह से आप देखते हैं कि ऐसी यूनानिमिटी और इस तरह जबरदस्त तावन चल रहा है हर तरफ से, बड़ा वेल सिंक चल रहा है सब कुछ, हर चीज अवेलेबल है उनको। बिल्कुल यूनानिमिटी है, एक यूनानिमिटी ऑफ थॉट एंड यूनानिमिटी ऑफ एक्शन मौजूद है इस साथी के खिलाफ। उससे मुझे याद आ गया कि शहबाज शरीफ कहते थे, जब 1 पेज की बात पीटीआई की गवर्नमेंट में होती थी, तो शहबाज शरीफ कहते थे कि अगर इसका 30% भी हमें सपोर्ट मिल जाए तो हम भी पाकिस्तान को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देंगे। तो देख ले उन्होंने पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू।